हे हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम फिर से लेके आए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक है निबंध का। निबंध में हम लेके आए हैं बेरोजगारी पर निबंध, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान शब्दों में ये निबंध है। आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बहुत साल के प्रश्न पत्रों में आया है और हम आपको इसका क्वेश्चन का पूछने का तरीका भी दिखा देते हैं, क्योंकि बेरोजगारी पर निबंध हर साल आता है, पर ये है क्वेश्चन पूछने के तरीके उसके अलग अलग होते हैं। आइए देख लेते हैं तरीके उसके। ये देखिए, ये बेरोजगारी पर निबंध है। अब बेरोजगारी पर ही निबंध कितने प्रकार से आए, हर साल ये बोर्ड पेपर में आता है। देखिए 17, 15, 14 में ये पूछा है बेरोजगारी की समस्याएं एवं समाधान, ये हेडिंग दिया था निबंध में। दूसरे में दिया था युवा वर्ग और बेरोजगारी, 2020 में इस तरह आया था। बढ़ती जनसंख्या विकास बाधा, 2020 में इस टाइप का आया था। ऐसे करके ये बहुत साले हर साल पेपरों में आता है, बहुत सारे पेपरों में देखा गया है इसको। ये आप देख सकते हैं 17, 15, 14, 20, 19, 18, 14, 12, 11। इसका मतलब ये हर साल क्लास 12th और 10th बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में आता है। बस ये है कि इसके क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर बेरोजगारी या बढ़ती जनसंख्या के हान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप सीधे बेरोजगारी का ये वाला जो निबंध मैं आपको बता रहा हूँ ये आप लिख दीजिएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेरोजगारी का तात्पर्य हेडिंग है हमारा। आप इंट्रोडक्शन भी डाल सकते हैं, पर हमने ये डाला है, आपका जो मन करे वो डाल सकते हैं। बेरोजगारी का तात्पर्य, बेरोजगारी से अभिप्राय उस स्थिति से है जब कोई योग्य तथा काम करने का इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दरों पर काम करने के लिए तैयार हो और उसे काम न मिलता हो। बालक, वृद्ध, रोगी, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी के की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये आपका पहला हेडिंग था, जो कि बेरोजगारी का तात्पर्य था या बेरोजगारी का प्रस्तावना कह सकते हैं। आइए सेकंड हेडिंग को देखते हैं। सेकंड हेडिंग है हमारा बेरोजगार युवा वर्ग। आज हमारे समाज में बेरोजगारी की समस्या में वृद्धि होती जा रही है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण आज का युवा वर्ग है। आज भी युवक जो विश्वविद्यालय से अच्छे अंक व डिग्री प्राप्त करके निकलता है, परंतु वह रोजगार की तलाश में भटकता रहता है। ये आपका सेकेंड हेडिंग था। बहुत ही छोटे छोटे हेडिंग है और बहुत ही आसान शब्दों में है। आप अच्छे से पढ़ेंगे ज़रूर आपको याद हो जाएगा। और ये भी नहीं है कि कम शब्दों में है, आपको जितना शब्द सीमा देते हैं 150 शब्दों का, वो पूरा हम शब्द सीमा पूरा करेंगे और एग्जामिनर के क्वेश्चन को संतुष्ट करके आंसर लिखेंगे। आइए थर्ड पॉइंट देखते हैं हम। हमारी तीसरी हेडिंग है अनेक समस्याओं की जड़ बेरोजगारी। ये हमारी तीसरी हेडिंग है, अनेक समस्याओं की जड़ बेरोजगारी। आइए देखते हैं। एक बेरोजगारी युवा निराशावादी बन जाता है। एक बेरोजगार युवा निराशावादी बन जाता है और आंसुओं के खारेपन को अपनी मौन व्यथा सुनाता है। बेरोजगारी किसी भी देश अथवा समाज के लिए अभिशाप है। ये है आपका तीसरा पॉइंट। इसके और भी आगे है, आइए आपको बताते हैं। ये तीसरे पॉइंट का कुछ पार्ट्स यहाँ पे है। इससे एक ओर निर्धनता, भुखमरी और मानसिक अशांति फैलती है, तो दूसरी ओर युवकों में आक्रोश तथा अनुशासनहीनता को भी प्रोत्साहन मिलता है। बेरोजगारी एक ऐसा भयंकर विषय है जो संपूर्ण देश के आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन को दूषित कर देता है। ये है आपका थर्ड पॉइंट। इसको भी हमने बहुत ही आसान शब्दों में और छोटा सा लिखा है। आपको देखने में भले बड़ा लग रहा हो, पर यह है कि
कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है, आप पढ़ेंगे तो ज़रूर याद हो जाएगा। ये आपका फोर्थ पॉइंट है, बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के कारण ये आपका फोर्थ पॉइंट है। आइए इसको अच्छे से, बेरोजगारी के कारण हमारे देश में बेरोजगारी में वृद्धि कुटीर उद्योग की अपेक्षा औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया, कृषि का पिछड़ापन, कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी, इसके अतिरिक्त मानसून की अनियमितता, भारी संख्या में शरणार्थियों का आगमन, अधिकतर मशीनीकरण के फलस्वरूप होने वाली श्रमिकों की छंटनी, श्रम और मांग की आपूर्ति में रोजगार के साधनों की कमी इत्यादि, इन कारणों से भी रोजगार में वृद्धि हुई है। ये है आपका फोर्थ पॉइंट जिसको हमने अभी बताया आपको। ये भी आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो। आइए हम अपने लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट पॉइंट है आपका उपसंहार। ये है लास्ट पॉइंट, उपसंहार। उपसंहार में हम लिखते हैं क्या है, हमारी सरकार बेरोजगारी उन्मूलन के प्रति जागरूक है और इस दिशा में उन्होंने आइए उपसंहार देखते हैं। उपसंहार में है, हमारी सरकार बेरोजगारी उन्मूलन के प्रति जागरूक है और इस दिशा में उन्होंने महत्वपूर्ण कदम भी उठाए हैं। परिवार नियोजन, बैठकों का राष्ट्रीयकरण, कच्चे मालों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा, कृषि भूमि की चकबंदी, नए उद्योगों की स्थापना, अप्रेंटिस शिशु योजना, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना आदि अनेक कार्य ऐसे हैं। ये है आपका उपसंहार। उपसंहार में थोड़ा कुछ लाइन और भी हैं जिसको हम देख लेते हैं। जो बेरोजगारी दूर करने में सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं, परंतु वर्तमान स्थिति को देखते हुए इनको और विस्तृत और एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। ये था आपका उपसंहार। गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और भी ऐसे क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम के से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हम ऐसे ही वीडियो लेके आपके लिए आते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।